हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू एस एस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अश्वर्धन सिंह चौहान और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इंटीजर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आइए देखो, हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका नाम है इंटीजर। अब देखो, इंटीजर से हम क्या समझते हैं? इंटीजर क्या होता है? देखो, आपने होल नंबर पढ़ा होगा क्लास 6 में सबसे पहले। तो देखो, होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 आगे ऐसे चलते हैं। ठीक है ना? जो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 पर आगे चलते हैं। और आपने एक नेचुरल नंबर भी पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है ना? 1 2 3 4 ऐसे ही क्या होता है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? देखो, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, देखो 0 जो है ये देखो यहाँ पे, है ना? अब 0 से आगे क्या होता है? 1 2 3। वैसे ही 0 से पीछे भी एक नंबर होता है जिसको हम लिखते हैं -1 -2 -3। तो ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये प्लस वाले हैं, ये भी इंटीजर है, और ये जो माइनस वाले हैं ये भी इंटीजर है, और 0 है वो भी एक इंटीजर है। यानी इंटीजर्स क्या होता है? अगर आप एक बात करें इसको लेके, इंटीजर्स क्या होता है? देखो, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स के लिए सिंपल जो है यूज करते हैं। इंटीजर्स को हम i और z इन दो से डिनोट करते हैं, उससे पहले बात करिए। ठीक है? और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर को अगर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करें तो ये समझो कि माइनस इंफिनिट से लेके 0 तक, -1 0 तक ये क्या है? माइनस इंफिनिट से लेके -1 तक ये तो है सारे नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं इनको? नेगेटिव इंटीजर्स। और 0 से लेके 1 2 3 4 5 से आगे प्लस इंफिनिट जो भी है वो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है? तो अब देखो क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स कौन होते हैं? जिनके आगे नेगेटिव का साइन होता है, जैसे ये -1 है, -2 है, -3, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या कहलाता है ये? नेगेटिव इंटीजर्स। और जैसे ये नंबर है हमारे पास में ये 1 2 3, ये सब क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है? ये नेगेटिव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि देखो ये 0 से छोटे हैं सब। ये जो है ये सारे क्या है? 0 से छोटे हैं, और ये जो सारे ये 0 से बड़े हैं, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ये 0 से छोटे हैं, इनके आगे सबके सामने क्या लगता है? माइनस का साइन, माइनस का 2, माइनस का 3, ये सब क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब एक और चीज सिखाता हूं मैं आपको। देखो कि क्या होते क्या है, ये कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, एब्सोल्यूट वैल्यूज इनकी सब पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। ठीक है? सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर से बात करते हैं। देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर होती है, मानो मैंने लिया -3, तो किसी भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? जो उसका वैल्यू होती है, देखो साइंस इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन, उसका साइन चाहे प्लस का है चाहे उसका साइन माइनस का है, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन जो उसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है ना, वो क्या कहलाती है? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो -3 है, तो -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 3 है। कैसे है 3? तो देखो इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन, साइन से हमें कोई लेन देन नहीं है, यहाँ हो सकता है प्लस का 3 भी होता, तो भी इसकी जो वैल्यू है ना वो क्या आएगी? 3 आएगी। यानी ये जो है ना ये 3, चाहे इधर होता है साइन प्लस का हो चाहे माइनस का हो। देखो अगर प्लस का होता ना इंटीजर, तो आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब जो ये इंटीजर है ये पॉजिटिव है। पर अगर नेगेटिव था तो उसका आगे नेगेटिव लगाने की जरूरत है। आप देखो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी इंटीजर कैसे होती है कि जो उसका ये है ना मैग्नीट्यूड, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन, उसके साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो क्या कहलाता है? उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। जैसे मान लो ये एग्जाम नंबर देता हूं माइनस का 25, तो माइनस का 25 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? वो होगी 25। ठीक है? अब जैसे मैं एक और नंबर ले लेता हूं 100, तो 100 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। और ये 100 यहाँ पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो 100 यहाँ पे पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि 100 का कोई साइन नहीं है। जिस भी नंबर का कोई साइन नहीं होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है? अब देखो ऑर्डरिंग की बात करते हैं कि हम इनको ऑर्डर कैसे करते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स यानी माइनस इंफिनिट से लेकर प्लस इंफिनिट के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स, वो सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। अब देखो माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू की उसके बाद हमने बात की कि -3 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी तो वो 3 होगी।
3 है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 3 होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा कि रिस्पेक्टिव ऑफ साइन जो उसकी वैल्यू है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। अब हम बात करें इनका ऑर्डरिंग की, भाई ऑर्डर कैसे करें, कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसकी बात करें। अब हम बात करेंगे ऑर्डरिंग की, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। भाई इंटीजर्स ऑर्डर की बात करें, देखो हमेशा ध्यान रखना कि मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लो यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 या -1 या -2 ठीक है ना। तो देखो जब भी आप अपने नंबर लाइन में जब भी आप अपने राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो जो डिजिट्स की वैल्यू है वो बढ़ेगी, यानी 1 है 1 से बड़ा 2 2 से बड़ा 3। वैसे ही अगर आप नेगेटिव साइड में जाए तो जब भी आप राइट साइड में जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि -3 जो है वो -4 से बड़ा है, यहाँ पे -3 बड़ा है -4 से, -2 बड़ा है -3 से, -1 बड़ा है -2 से, और 0 बड़ा है -1 से, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप नंबर लाइन के अंदर राइट हैंड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना, तब जो भी आपको नंबर है उनकी वैल्यू इंक्रीज होती दिखेगी। वैसे ही अगर आप लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो आपको वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती दिखेगी। जैसे 1 से छोटा है 0, 0 से छोटा होता है -1, -1 से छोटा होता है -2, -2 से छोटा होता है -3, और ऐसे आप आगे चलते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ऐसा बोल देना -25 और इधर है माइनस का 2, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो ध्यान रखिएगा -25 जो होगा वो छोटा होगा और -2 जो होगा वो बड़ा होगा। कैसा, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चीज 0 के जितना पास में होगी, भाई 25 तो यहाँ भी यहाँ और आ गया है, और 2 जो है वो 0 के बहुत पास में है, तो जो चीज 0 के जितनी पास में होगी वो चीज उतनी जो है बड़ी होगी अगर साइन आगे माइनस का है, ठीक है। अगर साइन आगे माइनस का है और वो चीज 0 के जितनी पास होगी वो उतनी बड़ी होगी, और अगर साइन प्लस का है और वो चीज अगर 0 के पास में तो वो चीज उतनी छोटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे -25 जो वो छोटा है, -2 जो है बड़ा है, क्यों, क्योंकि अगर आप राइट हैंड की तरफ चलेंगे 25 से तो तब कहीं जाके 24 23 20 21, फिर आगे आप ऐसे चल जाएंगे 18 17, ऐसे आगे आप चलते जाएंगे तो -2 कहीं पे 0 के पास में आएगा, ठीक है ना। तो जो चीज 0 के जितनी पास में है नेगेटिव की साइन के लिए वो उतनी छोटी है, उतनी बड़ी है, और जो चीज 0 से उतनी जितनी दूर है नेगेटिव साइन में उतनी चीज छोटी है, ठीक है ना। ये तो बात हुई ऑर्डरिंग की। ऑर्डरिंग का मतलब समझ में आया। अगर आप नंबर लाइन में राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो जो नंबर्स की वैल्यू है वो बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं कि इंटीजर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो देखो हम सीखेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो देखो एडिशन कैसे करते हैं। सबसे पहला रूल क्या है कि जब भी दो साइन हो, देखो सबसे पहला रूल क्या है कि जब भी दो साइन हो और दोनों का सेम हो, मान लो जैसे कि जब भी दो नंबर हो, जैसे मान लो -24 -36 अब ये जो दोनों है इन दोनों का जो साइन है वो सेम है, तो जब भी सेम साइन के दो नंबर होंगे तो हमेशा ऐड होंगे। क्या होंगे, हमेशा ऐड होंगे, यानी -24 -36, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा -60 होगा। समझ में आपको, यानी जब भी दो साइन होंगे वो दोनों ये उनकी जो ये वैल्यू है ना एब्सोल्यूट वैल्यू वो ऐड होगी और साइन जो है वही का वही रहेगा। फिर से समझ लो कि अगर कोई भी दो नंबर है जिनके साइन सेम है, जैसे देखो इसका यहाँ पे साइन माइनस है, इसका भी साइन यहाँ पे माइनस है, तो कोई भी दो नंबर है जिनके साइन सेम है, ठीक है, तो उन दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू, अभी -24 के एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, -24 के एब्सोल्यूट वैल्यू 24 और -36 के एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 36, तो इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू जुड़ेगी और क्या हो जाएगा 60, और इधर क्या माइनस माइनस जो साइन तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस माइनस ऐड होके ऐड होता है, ठीक है, पहली चीज ये। दूसरा, अगर अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन है, यानी मान लो ये प्लस का 36 है माइनस का 24 है, तो आपको पता है अगर ये प्लस का 36 है माइनस का 24 होती है सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 12, प्लस का 12 आ गया ना, यानी जो चीज बड़ी है उसका साइन आएगा। जैसे यहाँ पे 36 बड़ा है 24 से, है ना, माइनस के 24 से प्लस का 36 बहुत ज्यादा बड़ा है, तो देखो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्लस का 12 आएगी। अगर यहीं पे माइनस का 36 होता और प्लस का 24 होता तो जो उसकी वैल्यू आती है वो माइनस का 12 आता, यानी जो चीज बड़ी है
ठीक है ना, जिस भी इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी होगी वही वाला साइन आएगा। यहाँ पे 36 जो वो पॉजिटिव था और ये एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी थी इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आंसर आया। यहाँ पे 36 जो है वो छोटा है और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ज्यादा है तो इसलिए यहाँ पे ये वाला साइन आया। ठीक है, ये तो ये दो चीजें। अब देखो आपको एडिशन आ गया ना, तो एक एग्जांपल करते हैं इसका एडिशन। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई भाई, अगर दोनों का साइन सेम है तो ऐड होगा, चाहे ऐसा नहीं कि नेगेटिव साइन, अगर दोनों पॉजिटिव है, जैसे मान लो ये 24 ये भी पॉजिटिव का है प्लस 36 दोनों पॉजिटिव है तो फिर भी ऐड होगा। अगर दोनों का साइन सेम है तो ऐड होगा, और अगर साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होगा तो जो भी आंसर आएगा उसका साइन किससे डिसाइड होगा, जिसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा होगी उससे। यहाँ पे प्लस के 36 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा थी तो प्लस का साइन आया, यहाँ पे माइनस के 36 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा थी यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, अब चलते थोड़े से एग्जांपल्स करते हैं इसके। ठीक है, आपके एग्जांपल्स करते हैं। देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट कराता हूं आपको। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि ऐड, एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ऐड प्लस का 14 एंड प्लस का 23, यानी आपको प्लस के 14 और प्लस के 23 को ऐड करना, सिंपल ऐड करना है आपको, तो कर दो ऐड। प्लस के 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 14 है ना, और प्लस के 23 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है तो 23। अब इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ऐड हो जाएगी, जैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू ऐड होगी तो क्या आएगा आपके पास 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, बड़ा 23 का साइन क्या प्लस है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी प्लस की आएगी, पर एक चीज ध्यान रखो 14 यहाँ पे प्लस का है तो भी वैल्यू तो भी कुल मिला के साइन तो प्लस का ही आना है। ठीक है ना, तो ये तो क्या आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट का ए। ठीक है बस, अब देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट का बी करवाता हूं। फर्स्ट का बी क्या है एग्जांपल नंबर, देखो फर्स्ट का ये ना ऐसे करना, देखो यहां पे आपको 14 और 23 ऐड करना दिया था तो 14 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली, आपने 23 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, दोनों का ऐड कर दिया। अब आपने दोनों का साइन चेंज किया तो दोनों का साइन जो सेम ही है तो यहां पे वही साइन आएगा। ठीक है, अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट का हम बी करते हैं। देखो फर्स्ट का बी क्या कह रहा है, देखो बच्चों ध्यान दो कि फर्स्ट का बी कह रहा है कि माइनस का 5 एंड माइनस का 17। अब आप देखो यहाँ पे भी साइन माइनस का है ना और यहाँ पे भी साइन क्या है, दोनों ही साइन माइनस है। मैंने आपको क्या कहा, जब भी साइन सेम होंगे तो दोनों क्या होंगे ऐड होंगे, यानी आपको क्या करना है -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 5 एंड -17 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पे 17। अब क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगी तो देखो 5 + 7 कितना होता है 12, तो 2 कैरी आ गया कितना 1, तो आंसर क्या आएगा 22। ये 22 तो देखो ये है। अब इसका हमें साइन भी डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो देखो यहाँ पे -17 जो है वो भी नेगेटिव है, 5 है वो भी नेगेटिव है, यानी दोनों का साइन नेगेटिव है। अगर दोनों का साइन नेगेटिव है तो ये जो आंसर इसका साइन भी आएगा -22। तो देखो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपन एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको दोनों करवा दिए हैं, आप दोबारा ट्राई करना है इसको। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर सेकंड पे। एग्जांपल नंबर सेकंड करेंगे। एग्जांपल नंबर सेकंड देखो, एग्जांपल सेकंड का ए क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर सेकंड का ए कह रहा है कि भाई एक है -13 एंड प्लस का 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो -13 और प्लस का 6, सबसे पहले क्या करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू, कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। इसको ये जो होता है ना इसको कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है ना, तो देखो अब -13 इधर क्या आ गया 13 और ये 6 है प्लस का 6, तो देखो क्या आ गया इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 6। अब ये दोनों वैल्यू जो है ऐड होगी सब्ट्रैक्ट होगी, तो ये दोनों वैल्यूज होगी वो सब्ट्रैक्ट होगी। क्यों होगी, देखो 13 में से आपको 6 को माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो साइन है वो क्या है अपोजिट है, अपोजिट साइन है। तो देखो 13 में से आप 6 को माइनस करो, आपने 13 में से 6 को माइनस कर तो क्या आ गया 7 आ गया। अब देखो 7 तो आ गया, पर 7 का आगे साइन क्या होगा डिसाइड करेंगे, कैसे करेंगे। देखो इन दोनों में से बड़ा कौन है भाई, 6 और 13 में से बड़ा कौन है 13 बड़ा है, और 13 की साइन क्या आएगा माइनस का साइन, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो क्या आएगा माइनस का। समझ में आया, फिर से हम लोग कैसे किया देखो, दो हमें वैल्यू दी हुई थी, दोनों अपोजिट साइन है इसलिए दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, ये हमें पता है। 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली -13 की 13 आ गया, प्लस के 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली तो 6 आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो साइन है वो अपोजिट है।
हम दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास में क्या आ गया 7। अब 7 का साइन किसका आएगा ये देखना है, तो देखो एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी ज्यादा है उसी का साइन आएगा। तो 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा थी इसलिए 13 का साइन आ गया, यहाँ पे आंसर क्या आएगा माइनस का 7। अब मैं आपको एग्जांपल नंबर सेकंड का बी करवाता हूं। देखो सेकंड का बी क्या कह रहा है, सेकंड का बी कह रहा है आपको कि माइनस का 15 माइनस का 5 सॉरी माइनस का 5 एंड प्लस का 7। देखो माइनस का 5 और प्लस का 7 है, दोनों साइन अपोजिट है भाई, एक प्लस का और एक साइन माइनस का, तो इसका मतलब जो भी होगा क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे माइनस के 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि क्या है 5 और प्लस के 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि क्या है 7। अब देखो क्योंकि 7 बड़ा है तो मैं 7 को ऊपर लिखता हूं और मैं 5 को नीचे लिखता हूं, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है अलग अलग है, तो यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा आंसर 2 आएगा। तो आंसर क्या आएगा अपने पास में 2 आ गया, पर 2 का साइन किसका आएगा प्लस का आएगा कि माइनस आएगा, तो ये चेक कैसे करेंगे इन दोनों में से किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है। तो देखो यहाँ पे 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है या 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें 7 की वैल्यू ज्यादा है, 7 बड़ा होता है 5 से है ना, तो 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है तो 7 का साइन क्या प्लस का है, तो आंसर आएगा उसका भी साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों एग्जांपल हो गए। अब देखो एक एग्जांपल नंबर 3 और करवाता हूं मैं आपको। 3 का मैं आपको खाली ये करवाऊंगा, 3 का भी आप खुद करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 आपको देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है सब्ट्रैक्ट करना है आपको, उसने बोल दिया है तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो उसने 7 फ्रॉम माइनस का 19, अब आपको 7 को प्लस के 7 को माइनस का 19 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे देखो आप सबसे पहले तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो। माइनस के 19 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 19, प्लस के 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 7। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, कर दो 19 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, देखो 9 में से 7 गए तो 2 1 का 1 12 बच गए। अब इस 12 का साइन क्या होगा, तो किसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है 19 की या 7 की, तो देखो 19 बड़ा होता है 7 से, यानी साइन 19 का ही आएगा, 19 का साइन क्या माइनस, तो यहां पे आंसर जाएगा वो माइनस का 12 आपका आंसर होगा। कुछ नहीं करना, इतना इजी है। ओ सॉरी आपको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो देखो अब एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है कि आपको एग्जांपल 3 का ये करवा रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है कि आपको प्लस के 7 को सब्ट्रैक्ट करना है किससे माइनस के 19 से। ठीक है, माइनस के 19 से आपको प्लस के 7 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो कैसे करोगे आप, माइनस का 19 में से आपको माइनस करना है, किसको माइनस करना है प्लस के 7 को। देखो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाता है माइनस। अब यहाँ पे एक चीज सिखा दूं मैं आपको, अगर प्लस प्लस हो तो क्या बन जाएगा प्लस, अगर प्लस माइनस हो तो क्या बनेगा माइनस, और माइनस माइनस हो तो क्या बनेगा प्लस। तो देखो यहाँ पे अगर ये दोनों साइन आपस में क्या हो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस है तो क्या आएगा माइनस, और अगर माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दूं माइनस के साइन से तो क्या आएगा प्लस। ठीक है, फिर से समझो, अगर प्लस का साइन मल्टीप्लाई होता है प्लस के साइन से तो प्लस ही आता है, माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है प्लस के साइन से तो माइनस आता है, और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है माइनस के साइन से तो प्लस आता है। यहाँ पे देखो माइनस का साइन है अंदर प्लस का साइन, ये ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन किससे आएगा माइनस का, यानी यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 7 और यहाँ पे क्या माइनस का 19। तो माइनस का 7 और माइनस का 19 क्या होगा, देखो दोनों साइन सेम है तो क्या होगा एडिशन होगा, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई 19 को 7 से ऐड करें तो आएगा 26, क्योंकि दोनों का साइन सेम है तो साइन यहाँ पे आएगा माइनस का 26। ये आपका एग्जांपल नंबर 3 का ए हो गया। एग्जांपल नंबर 3 का भी आप खुद करेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है ना। तो देखो एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं, फिर से समझ लो इसको, ये वाली चीज कि देखो अगर प्लस का साइन मल्टीप्लाई होता है प्लस के साइन से तो वैल्यू जो कि प्लस आएगी, माइनस का साइन अगर मल्टीप्लाई होता है प्लस के साइन से तो वैल्यू जो कि वो नेगेटिव आएगी, और अगर नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव साइन से तो वैल्यू होगी वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे जो है माइनस का साइन मल्टीप्लाई होता है प्लस के साइन से, तो जो वैल्यू आ रही थी वो माइनस आ रही थी, तो माइनस का साइन हो गया ये, और इसके बाद आ गया हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में।